हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बोरा केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज फिर से हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि हमारे सिलेबस में बेटा कितने दो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करना है। एक तो आपका है इथेनॉल और एक आपका है इथेनॉइक एसिड। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो क्या है, इथेनॉल। हेडिंग लगाएंगे इथेनॉल। ओके। अभी इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, C2H5OH। ठीक है। इसका जो आईयूपीएससी नेम है वो क्या कहते हैं इसको, इथेन प्लस ऑयल, यानी ये क्या बन गया बेटा, इथेनॉल। तो ये है इथेनॉल, ये इसका आईयूपीएससी नेम हो गया। और कॉमन नेम क्या होता है बेटा इसका, इसका कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ठीक है। जनरली इसको आप अल्कोहल के नाम से ही जानते हैं, मीन्स वो वाला अल्कोहल नहीं। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि इथाइल अल्कोहल अल्कोहल को ही हम लोग क्या सोचते हैं कि ये अल्कोहल है, लेकिन अल्कोहल की तो कैटेगरी बहुत सारी है ना। अल्कोहल तो आपके इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, सारे ही अल्कोहल है। लेकिन जनरली अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, इथेनॉल। जैसे डिटर्जेंट में हम लोग सर्फ याद आता है और नूडल्स में आपको मैगी याद आता है। तो ऐसे ही यहाँ अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो हमको क्या ध्यान आता है कि हम इथाइल अल्कोहल के बारे में बात, जबकि अल्कोहल तो बहुत सारे हैं, आपका मिथेनॉल प्रोपेनॉल सारे ही क्या है, अल्कोहल है। तो आज हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, इथेनॉल के बारे में। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। इट इज कलरलेस लिक्विड and having pleasant smell with burning taste। ठीक है, अगर आप इसे टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो ये कैसा होता है बेटा, कलरलेस होता है और इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और साथ में कैसा होता है, इसको अगर टेस्ट करें, वैसे करना नहीं, लेकिन अगर टेस्ट करते हैं तो कैसा होता है, ये बर्निंग टेस्ट आता है इसका। ओके। अच्छा, मार्केट में आपने देखा होगा, हम यहाँ कह रहे हैं कि कलरलेस लिक्विड है, लेकिन मार्केट में आपने स्प्रीट वगैरह में ये अल्कोहल यूज हुआ होता है ना, स्प्रीट हो गया आपका, सैनिटाइजर हो गया। लेकिन वो उनके कलर कैसे दिखाई दे, कलरफुल से दिखाई देते हैं ना वो, जितने मार्केट में सैनिटाइजर वगैरह, वो भी इथाइल अल्कोहल ही है। तो उनमें क्या होता है कि जो ब्लू इसमें कैसा दिखता है, वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। एक्चुअली क्या होता है, इसमें कुछ और सब्सटेंसेस हम ऐड कर देते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे कि कैसे उनका कलर चेंज होता है या क्यों उनको ऐड किया जाता है। ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसमें और सब्सटेंस भी ना, अदरवाइज जो प्योर इथाइल अल्कोहल होगा वो कैसा होगा, वो कलरलेस ही होता है। ओके। सेकेंड लिखेंगे। अच्छा, एक तो कलरलेस हो गया। इट इज वॉलेटाइल, इट इज वॉलेटाइल सब्सटेंस, वॉलेटाइल लिक्विड लिखेंगे। हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वॉलेटाइल होता है, स्पिरिट को देखा है ना, उड़ जाती है। तो ये भी कैसा होता है, वॉलेटाइल समझे, इवेपोरेट हो जाता है। और क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज लाइटर देन वाटर, इट इज लाइटर देन वाटर, पानी से हल्का होता है। इट मिक्सेस विद वाटर in any proportion, any proportions। ठीक है, अगर आप इसे पानी में मिलाते हो ना बेटा, तो ये किसी भी प्रोपोर्शन में मिले, यानी आप ज्यादा पानी ले लो, कम पानी ले लो, तो वाटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो सॉल्युबल है नहीं, वो उसमें आराम से मिल जाता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इजीली मिक्सेबल होता है इन वाटर। देखो, एक तो क्या होता है कि ये भी पोलर सॉल्व, जो इथेनॉल है वो कैसा होता है, पोलर लाइक डिजोल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि ये भी पोलर होता है आपका जो इथेनॉल है, और वाटर भी कैसा होता है, पोलर होता है। और इनके बीच में क्या बनता है बेटा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में।
यानी कि जो इथाइल अल्कोहल है उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH प्रेजेंट होता है, और वो OH और वाटर मॉलिक्यूल का H आपस में क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इजीली मिसेबल होता है इन वाटर और किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाता है। ओके, तो ये आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी किसके बारे में, इथेनॉल की। ठीक है, इथेनॉल के बारे में हमने बताया कि कैसा होता है, वो कलरलेस लिक्विड होता है, उसका कैसी होती है, एक अच्छी सी भीनी सी खुशबू आती है उसके अंदर से, उसका टेस्ट कैसा होता है, बर्निंग होता है, ये वॉलेटाइल होता है, अपने आप उड़ जाता है ना। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज लाइटर देन वाटर, पानी से हल्का होता है। इट इज मिक्सेस विद वाटर इन एनी प्रोपोर्शन, पानी में मिलाने पर ये क्या होता है, किसी भी प्रोपोर्शन में पानी में इसको अगर ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, मिसेबल होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में हम लोग कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ये क्या शो करता है। चलिए अगला हेडिंग लगाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। ठीक है, अब ये कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। नंबर 1, कंबशन। हमने पहले भी बताया है कि जब भी ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप क्या करते हो, बर्निंग होती है इनकी, या इनका कंबशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये आपको क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, साथ में लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी हमने कोई कार्बन कंपाउंड लिया और उसको बर्न किया, सपोज यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, इथेनॉल ले रहे हैं, तो C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है या बर्निंग कराया हमने इसको, तो इसे बर्न किया आपने, तो क्या बना लेता है बेटा, CO2 बनता है, और साथ में क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, साथ में आपकी लाइट और हीट भी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो इथेनॉल को आपने क्या करा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग करा दी, इसकी CO2 बना, वाटर मॉलिक्यूल बना, लाइट और हीट प्रोड्यूस हुई। अच्छा, इसे एक प्रैक्टिकली हम लोग अभी करके दिखाएंगे भी। देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आप क्या करेंगे, जब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा ना, तो यहाँ हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो वो कौन सा लेंगे हम, या तो एल्केलाइन की MnO4 ले लो, ठीक है, और या फिर आप ले लेंगे एसिडिक K2Cr2O7। दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इनकी प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, ये ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, इसके साथ रिएक्शन करेगी और इसको कन्वर्ट कर, इसका क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन कर देगी, और क्या बना लेगी, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा, दैट इज CH3COOH। जितने कार्बन यहाँ ले रहे हो ना, उतने ही कार्बन का आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यानी कि इथेनॉइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड आपको मिल गया, साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है। ये क्या है बेटा, इथेनॉइक एसिड। ऑलराइट, तो ये बन गया आपका इथेनॉइक एसिड। नेक्स्ट ले लेते हैं थर्ड, कंबशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और नेक्स्ट लेंगे रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो जब भी इथाइल अल्कोहल की सोडियम के साथ रिएक्शन होगी ना, इथाइल अल्कोहल की क्या कर रहे हो आप, मेटल यानी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस को निकालता है। ठीक है, तो यहाँ हमने सोडियम मेटल ले लिया, तो ये क्या करेगा बेटा, सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो यहाँ बनाएगा C2H5ONA-, और साथ में क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसको बैलेंस कर लेंगे, 4 वो, हाँ बैलेंस, ओके। हाँ बेटा, इसको भी बैलेंस कर लेना। यहाँ देखो कितने मॉलिक्यूल हैं, कार्बन है 2, ये 1 है, इसको 2 करें, फिर क्या है आपके पास, हाइड्रोजन है 5 और एक 6, और यहाँ है 2, तो ये 3 कर दो, 3 2 जा 6 हो गया। ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 3 हो गए, और 2 2 जा 4,
तो 4 ये हो रहे हैं, 4 3 7 हो रहे हैं, 3 2 जा 6 और 1 ये सभी हो गया। ओके, ये बैलेंस हो गई आपकी इक्वेशन। तो ये क्या बन गया बेटा, सोडियम इथोऑक्साइड, सोडियम इथोऑक्साइड, सोडियम इथोऑक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे, रब करते हैं इसे। डिहाइड्रेशन, इनमें क्या होता है बेटा, आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइएगा, तो ये क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं इथेनॉल C2H5OH, हीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, इथाइल अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया बेटा, यानी कि OH यहाँ से और एक H यहाँ से निकाल दो, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या बन गया आपका इथीन। ठीक है ना, ये आपका इथेनॉल। तो समझ आ गई होगी, ये रिएक्शन है। फोर्थ रिएक्शन था आपका डिहाइड्रेशन, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। यहाँ इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस पे जब आप इसको हीट करते हैं तो ये किसमें बना देता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये क्या बना लेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर मॉलिक्यूल आपको देता है। नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, इसको एस्टिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टिफिकेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे अच्छे से कर लें कि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये आती ही आती है, वैसे इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, देखो इसमें क्या करना होता है, आपने क्या लेना है, इथेनॉल लेना है C2H5OH, साथ में एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसे ना, इथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, विनेगर, है ना। तो इसे क्या करना है आपने, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करना। तो उसके बाद क्या बनेगा, ये एस्टर का फॉर्मेशन कर लेता है, C2H5COO CH3 और साथ में बनेगा बेटा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो क्या बन गया, एस्टर बन गया। अल्काइल एल्केनॉइड, तो आईयूपीएसी नेमिंग जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसकी अल्काइल ग्रुप क्या है इसमें आपका, ये है इथेनॉइड, इथेनॉइड। दिस इज इथाइल इथेनॉइड। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया आपका इथाइल इथेनॉइड। चलो, ये तो आपकी हो गई बेटा 5 केमिकल प्रॉपर्टी किसके बारे में, इथेनॉल के बारे में। अब देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है इथेनॉल का। तो नेक्स्ट टॉपिक लगाएंगे, यूजेस ऑफ इथेनॉल। एक टॉपिक लेंगे बेटा, डीनेचुरेशन। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज डीनेचुरेशन। नाम से पता चल रहा है, डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी की नेचर को बदल दिया, ठीक है, विकृत कर दिया, इसको क्या करेंगे हम, डीनेचर्ड कर दिया उसको। तो डीनेचुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हो आप, इथाइल अल्कोहल की प्रॉपर्टी को चेंज करने की कोशिश करते हो। मतलब क्या होता है कि आप इसका कोई मार्केट में मिसयूज ना, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हो जाता है ना। तो उसके अंदर क्या मिला लिए जाते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे आपने इथाइल अल्कोहल के अंदर अगर 2H5OH, इथाइल अल्कोहल के अंदर हम लोग क्या मिला दे, अगर मिथाइल अल्कोहल मिला दे बेटा, है ना। अब क्योंकि मिथाइल अल्कोहल मिलाने से क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी, प्रॉपर्टी दोनों अल्कोहल ही है ना। लेकिन क्या होगा,
उसका कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको मिलाने के बाद ये कैसा हो जाता है कि स्लाइटली पॉइजनस हो जाता है। मिथाइल अल्कोहल कैसा होता है? पॉइजनस सब्सटेंस होता है, इसकी वजह से ब्लाइंडनेस वगैरह हो जाती है और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये क्या करेगा, जब इसको इसमें मिक्स कर देते हैं तो मार्केट में क्या होता है, जो आपका स्प्रिट वगैरह आता है या फिर ये सैनिटाइजर वगैरह आते हैं उसमें मिथाइल अल्कोहल मिक्स होकर आता है, वरना तो लोग उसी को पीने लग जाते हैं, लाएंगे बड़ी सस्ती मिलती है, लिया आराम से पियो उसको, है ना। लेकिन नहीं, तो इथाइल अल्कोहल का मिसयूज ना इसके लिए, उसके अंदर क्या होता है, अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिला दिए जाते हैं। जैसे मिथाइल अल्कोहल को मिला देंगे, आपका कॉपर सल्फेट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ ना कुछ मेरे, इसी वजह से उनके कलर कैसे होते हैं, कलर चेंजेस होते हैं, तो इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। उसका नेचर बदल दिया, जैसा वो एक्चुअली उसका नेचर था वैसा नहीं रहा, अब उसका नेचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके, तो ये आपका टोटल सारी चीजें थी कि आपने पहले, सबसे पहले क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूजेस ऑफ इथेनॉल। Uses of ethanol. Number one, being a good solvent, it is used in, कप सिरप में यूज होता है ये, टिंचर आयोडीन, ठीक है। अब टिंचर आयोडीन क्या होता है, एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं इसे हम लोग, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, क्योंकि डिजॉल्व हो जाती है, तो इसलिए आयोडीन क्या होती है, इसमें इजीली मिल जाती है, तो ये क्या काम करता है, एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। कफ सिरप्स में भी आप अल्कोहल को यूज करते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं। सेकेंड आप देखेंगे कि ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज होता है, इट इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है। जितने भी ये लिकर्स वगैरह आते हैं बेटा, उनके अंदर कुछ परसेंटेज इथाइल अल्कोहल का मिक्स किया जाता है। ओके, थर्ड लिखेंगे, और क्या यूजेस होंगे इसके, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार्स along with petrol as a additive, एज अ एडिटिव, ठीक है। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, एज अ एडिटिव यूज करते हैं। क्या होता है बेटा कि जो इथाइल अल्कोहल होता है ना, वो क्या करता है, पेट्रोल की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। इथाइल अल्कोहल क्या है, ये इजीली कंबस्टेबल है, तो आराम से क्या करता है, कंबशन होता है इसका, और ये CO2 को प्रोड्यूस करता है। और जबकि फ्यूल्स वगैरह और जो होंगे वो क्या करेंगे, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। तो पेट्रोल के अंदर क्या करा जाता है, इथाइल अल्कोहल को कुछ कंट्रीज में क्या करा जाएगा, मिलाया भी जाता है, ताकि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और पोल्यूशन कम क्रिएट हो, कार्बन डाइऑक्साइड ही बने, CO का प्रोडक्शन प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। एक टॉपिक लेंगे बेटा, डीनेचुरेशन। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज डीनेचुरेशन। नाम से पता चल रहा है, डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी की नेचर को बदल दिया, ठीक है, विकृत कर दिया, इसको क्या करेंगे हम, डीनेचर्ड कर दिया उसको। तो डीनेचुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हो आप, इथाइल अल्कोहल की प्रॉपर्टी को चेंज करने की कोशिश करते हो। मतलब क्या होता है कि आप इसका कोई मार्केट में मिसयूज ना, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हो जाता है ना। तो उसके अंदर क्या मिला लिए जाते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे आपने इथाइल अल्कोहल के अंदर अगर 2H5OH, इथाइल अल्कोहल के अंदर हम लोग क्या मिला दें, अगर मिथाइल अल्कोहल मिला दे बेटा, है ना। अब क्योंकि मिथाइल अल्कोहल मिलाने से क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी, प्रॉपर्टी दोनों अल्कोहल ही है ना। लेकिन क्या होगा, उसका कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको मिलाने के बाद ये कैसा हो जाता है कि स्लाइटली पॉइजनस हो जाता है। मिथाइल अल्कोहल कैसा होता है, पॉइजनस सब्सटेंस होता है, इसकी वजह से ब्लाइंडनेस वगैरह हो जाती है और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये क्या करेगा, जब इसको इसमें मिक्स कर देते हैं तो मार्केट में क्या होता है, जो आपका स्प्रिट वगैरह आता है या फिर ये सैनिटाइजर वगैरह आते हैं उसमें मिथाइल अल्कोहल मिक्स होकर आता है, वरना तो लोग उसी को पीने लग जाते हैं, लाएंगे बड़ी सस्ती मिलती है, लिया आराम से पियो उसको, है ना। लेकिन नहीं, तो इथाइल अल्कोहल का मिसयूज ना इसके लिए, उसके अंदर क्या होता है, अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिला दिए जाते हैं। जैसे मिथाइल अल्कोहल को मिला देंगे, आपका कॉपर सल्फेट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ ना कुछ मेरे, इसी वजह से उनके कलर कैसे होते हैं, कलर चेंजेस होते हैं, तो इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। उसका नेचर बदल दिया, जैसा वो एक्चुअली उसका नेचर था वैसा नहीं रहा, अब उसका नेचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके,